हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और आज है 17 मार्च, दिन है रविवार। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और सभी हमारे भैया दीदी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग शुरू होता है दोस्तों हमारा शाम के 6 बजे से। तो इधर आरोही कहने लगी कि चाची चौक पूर दो, चल के फूल डालेंगे। तो मैं खाली थी कि आरोही की मम्मी ने कहा कि आज तुम बना दो जाके, वो काम कर रही थी। तो इधर हम आ गए पीछे वाले घर में। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर लिपाई कर गए थे, तब तक सूख जाएगा। तो उसके बाद में मैंने कहा कि चौक बनाएंगे। तो अच्छे से हमारा वो लिपा हुआ चौक जो सूख चुका है और यहाँ पर बनाने लगे हैं चौक। तो हमारी दीदी हैं कि वो चमचा वाला जैसे पूरती हैं, यहाँ पर भी चमचे की ज़रूरत पड़ी है। तो मैंने कहा चलो आज हम थाली वाला पूर देते हैं, हमें जैसे कई डिजाइन आती हैं। तो मैंने ये वाली यार डिजाइन बनाई है। और ये है ना कि चकला चमचा है तो उससे अच्छी डिजाइन नहीं बन पाई, पतले वाले चमचे से बहुत ही अच्छी डिजाइन बन जाती है। तो आरब को भी मैंने अपने पास ही बैठा लिया था और चौक बनाने लगे। तो हमारा अच्छे से इधर चौक भी बन चुका है। और दुगियां धरते हुए कहते थे, बहुत ही अच्छे से कहानी कही जाती है होली की। तो रियल आवाज़ मैंने नहीं डाली क्योंकि और सभी लोग बहुत ही बोल रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने नहीं रिकॉर्डिंग करी उसकी। और क्या है कि बहुत ही होली गाई जाती हैं। पहले हम लोग अपने मायके में बहुत ही अच्छी अच्छी होली गाया करते थे। सभी लड़कियां शाम को जब फूल डालती हैं तो फिर कई 7 या 5 होली गाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारी ननद जी हैं और दीदी की बिटियां हैं, लेकिन वो लोग फूल डाल देती हैं लेकिन होली नहीं गाती, कहती हमें पता ही नहीं है। तो छोटी अभी आरोही हैं और हमारी दीदी की बिटियां हैं, वो लोग इतना नहीं जानती हैं। फिर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन। तो इधर आ गए हैं हम बड़ी माँ के घर दूध लेने के लिए। अभी जब हम अपने मायके गए थे तो थोड़े दिनों के लिए दूध बंद कर दिया था और अब यहाँ पर आ गए हैं तो फिर से लेने लगे हैं। अब आरब को भी थोड़ा बहुत पिलाते हैं कि थोड़ा बहुत पिए, धीरे धीरे तो सीख जाएंगे। अभी आरब अच्छे से दूध नहीं पीते हैं, जैसे अभी तक तो पिलाया ही नहीं था ऊपर का, तो उसी की वजह से बहुत कम, ऐसा थोड़ा बहुत ही पीते हैं। तो धीरे धीरे पीना सीख जाएंगे तब ज़्यादा दूध लेने लगेंगे। अभी तक तो आधा लीटर लेते हैं तो चाय में पड़ जाता है और थोड़ा बहुत आरब पीते हैं। तो इधर आरब को भी तैयार कर देते हैं जल्दी से और फिर बनाएंगे आज चिप्स, क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल नमकीन नहीं बनाई गई है और थोड़े ही दिन बचे हैं होली के। तो मम्मी कहने लगी कि यार नमकीन बना लो, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगी, कुछ दिन नहीं बचे। अभी घर में साफ़ सफाई भी नहीं अच्छे से कोई की है, तो आज नमकीन बना लेते हैं। तब तक पहले आलू को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में आलू पहले ही उबलने रख गए हैं हमारे। और सभी लोग छत पर ही जाएंगे क्योंकि नीचे अच्छा नहीं लगता, एक दो लोग घर पर रहते हैं और इस टाइम गैस भी नहीं है तो कोई खाना नीचे नहीं बनता है, सब खाना ऊपर ही बनता है। अब शायद होली पर गैस भरा ली जाए, और गैस के बिना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे मोटे काम हैं उसके लिए भी चूल्हा ही जलाना पड़ता है, अगर गैस होती तो थोड़ी आराम भी हो जाती है। और इधर हमारे आरब भी अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो हम सभी लोग आ गए हैं छत पर। तो हमारी ननद जी और अम्मा आलू छील रही थी और हम काटने लगे, कहा कि थोड़ा जल्दी हो जाए। तब तक हमारी दीदी उधर खाना बनाने लगी। तो है ना कि तुरंत ही आलू छील के बना लेंगे। शाम को सोच रहे थे कि पहले ही आलू छील लेके और चिप्स काट लेते हैं, लेकिन फिर कई दिन सोच रहे थे बनाने को, और किसी किसी दिन अच्छी धूप भी नहीं निकलती है और हमारे यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक दिन में अगर चिप्स पापड़ सूख जाते हैं तो वो अच्छा रहता है, और नहीं तो फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं, काले काले से हो जाते हैं। उसकी वजह से कहा कि चलो धूप जैसी निकलेगी तो उसी दिन अच्छे से काट लेंगे पापड़। तो हम दोनों लोग ये छीलने लगे आलू और हम बनाने लगे। इसमें ये
कद्दूकस से पहले बना रहे थे, इसमें प्लेन वाली चिप्स कटती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं इतनी, तो कहते हैं कि ये जो डिज़ाइन बन जाती है थोड़ी बहुत, ये वाली चिप्स अच्छी लगती हैं खाने में, तो यही वाली बना लेते हैं। ये लकड़ी की जो मशीन है इससे बहुत ही अच्छी चिप्स कटती हैं डिज़ाइन वाली, और जो आजकल स्टील की आती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और उससे चिप्स भी नहीं अच्छी कटती है। लेकिन अब तो लकड़ी की मशीन आना ही बंद हो गई हैं, तो यह बहुत पहले की मशीन है और इससे नमकीन भी बहुत अच्छी निकलती है काटने में। और सभी भैया दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भैया दीदी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। और जो भैया दीदी हमारा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल से ऐसे ही आप सब जुड़े रहें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। इधर हमारे चिप्स पापड़ अच्छे से कट चुके हैं और बाल्टी में भर के रख दिए हैं। तब तक हमारे आलू भी उबल चुके हैं, तो कहने लगे कि आलू तब तक छील लेते हैं। और है ना कि गरम गरम ही आलू ये फोड़े जाते हैं, अगर थोड़े भी ठंडे हो जाते हैं तो इनमें आलू अच्छे से फिर नहीं फूट पाते हैं, जैसे गिटैया जैसे हो जाते हैं, फिर पापड़ बनाओ तो वो भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो उसकी वजह से हमारी ननद है ना कि तुरंत ही फोड़ने लगी हैं और हम और अम्मा ने आलू छीलने लगे हैं। आरब को भी गोद में लेटा लिया था क्योंकि बहुत देर से आरब बैठे थे ज़मीन में, तो है ना कि ज़्यादा देर तक अभी नहीं बैठ पाते हैं, रोने लगते हैं, तो हमने गोद में बैठा लिया आरब को और अपना काम भी करने लगे हैं। तो कहा कि चल तब तक आलू है ना कि फोड़ के रख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो पानी भी रख दिया है चिप्स उबालने के लिए और दीदी उधर खाना बना रही हैं, तो चिप्स उबाल के डाल देंगे और उसके बाद में सभी लोग खाना खाएंगे, तब बनाएंगे पापड़। और बंदर भी अभी इधर उधर टहल रहे हैं, तब तक थोड़ी धूप निकल आएगी तो बंदर भी थोड़े कम हो जाएंगे और खाना खा के फ्री हो जाएंगे सभी लोग। तो उसके बाद में मम्मी हमारी है ना कि छत पर ही रहेंगी, तो वो रखा भी लेंगी अच्छे से। एक दिन ही रखाने को ज़्यादा होता है बंदरों को, और फिर दूसरे दिन तो कहीं भी डाल लो चिप्स पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। अगर अच्छी धूप मिल जाए तो एक ही दिन में सूख जाते हैं। तो इधर चारपाई भी डाल ली थी छत पर और उस पर साड़ी बिछाकर अब चिप्स सारी फैला देंगे सूखने के लिए। तो एक बार में नहीं सारे चिप्स उबल पाएंगी अच्छे से, तो दो बार में उबालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। और है ना कि ज़्यादा चिप्स एक बार में उबालो, अगर वो चला नहीं पाओ अच्छे से तो ज़्यादा उबलने के बाद में टूट भी जाती हैं, तो थोड़ी थोड़ी ही करके उबालेंगे तो हमारी टूटेंगी भी नहीं चिप्स और अच्छे से उबल भी जाएंगी। और एक दीदी ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी चूल्हे पर खाना रखा हुआ हो तो किसी को परोसा नहीं जाता है। तो जी दीदी, हमें नहीं पता था, बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगली बार से ध्यान रखेंगे कि नहीं परोसेंगे। आरोही को भूख लगी थी तो उन्होंने कहा कि चाची परोस दो, इसीलिए मैंने परोस दिया और हमें पता भी नहीं था। अब आगे से याद रखेंगे, तो किसी को भी खाना चूल्हे पर रखा होगा तो नहीं परोसेंगे। और एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था, वो दोस्त हमारे कमेंट कई बार कर चुके हैं कि दीदी हमें जुएं किसी बच्चे के निकालते हुए दिखाओ कंघी लगाकर। कहा कि 10 साल से या 14 साल तक के बच्चे हों, कोई रिश्तेदारी का बच्चा हो। तो जी भैया, आजकल तो जुएं किसी बच्चे के पड़ते ही नहीं, और रिश्तेदारी में कहाँ जाएं हम जुआ निकालने के लिए। हमारे घर पे तो आरोही हैं और आरब छोटे हैं, लेकिन आजकल किसी बच्चे के अब जुएं नहीं पड़ते, इतना हार्ड शैम्पू चलने लगा है, तो उसकी वजह से जुएं नहीं होते हैं। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको, मैं ये आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाऊँगी। और फिर इधर हम सभी लोग खाना खा पी के बनाने लगे हैं पापड़। तो कहा कि बड़े बड़े पापड़ बना लेते हैं, आज तो बहुत हवा भी चल रही है, कितना भी साफ़ सफाई कर लो लिंटर की फिर भी थोड़ी बहुत किस्कन बालू जैसी आती ही रहती है। तो कहा कि चलो अब ज़मीन पर ही बना लेते हैं, थोड़े थोड़े इनमें जैसे धूप लग जाएगी तब ये ऊपर रख लेंगे चारपाई पे। अब नीचे बनाने लगे तो उठाने में भी दिक्कत होगी। तो हमारी अम्मा हैं वो लोई बना रही हैं और हम दोनों लोग देवरानी जेठानी बनाने लगे पापड़। धूप भी बहुत तगड़ी निकली थी और हमारी ननद जी हैं वो लेटी हुई हैं, उनकी आँख में कंजिया निकली है, बहुत मोटा दाना जैसा हो गया है।
तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आँख खोलती हैं तो कहती हैं कि बहुत खटकता है ये दाना, तो उसकी वजह से वो नहीं बना रही थी चिप्स पापड़। और दवाई भी रोज़ लेने जाती हैं, फिर भी अब थोड़ी आराम धीरे धीरे ही मिलेगी, और नहीं तो 2-4 दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो। इधर हमारे पापड़ बन भी चुके हैं और सभी लोग ऊपर ही बैठे हैं, है ना कि आलू वाले ये पापड़ हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इनमें हम लोगों ने जीरा तो नहीं डाला है, जीरा भी डाला जाता है और धनिया की पत्ती ही थोड़ी डाल ली है। तो अगर एक एक पापड़ इस वैसे पन्नी में डाल के दबाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बोरी पर अगर बनाओ तो ऐसे दाबो तो बोरी पे नहीं छूटते हैं। तो सभी दीदी लोग हमारी ऐसे बनाए, जैसे पन्नी पर ही लोई रख के और दाब दें, तो बहुत ही जल्दी पापड़ बन जाते हैं और आराम भी रहती है बनाने में। अगर एक एक करके बनाओ पन्नी पर, फिर उसके बाद में दोबारा पन्नी पर छुटाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ऐसे रख के बनाओ किसी बर्तन से एक बार में ही दाब दो पापड़ को तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और थोड़े थोड़े सूख जाएं तब छुटा दो तो अच्छे फूटते भी नहीं हैं और अच्छे से छूट भी जाते हैं। अगर पूरा पापड़ एक बार में ही सूख जाता है तो वो अच्छे से नहीं छुट पाते हैं, छुटाने में टूट जाते हैं। तो थोड़े थोड़े सूखें उस पहले ही उसको छुटा दो तो बहुत ही अच्छे गोल गोल पापड़ छूट जाते हैं। फिर हम सभी लोग आ गए हैं नीचे, तब तक हमारी अम्मा ही ऊपर बैठी हैं, कहने लगी हम तक लेंगे बंदर, आप सभी लोग अपने अपने काम में लग जाओ। तो हम इधर भी आ गए, बर्तन धोने बैठ गए, कहा कि बर्तन धुल लेते हैं उसके बाद में ही नहाएंगे। खाना तो आज पहले ही खा लिया था। तो हमारे है ना कि थोड़े ही बर्तन, अभी मैंने पतीली जो भी थी ज़्यादा जरे मुझे बर्तन वो बाद में धुलेंगे, पहले हल्के हल्के बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में जले हुए बर्तन धोएंगे। और जो चावल भी बनाए थे थोड़े नमकीन बनाने के लिए, तो है ना कि पतीली में बहुत ज़्यादा चिपके से रहते हैं तो वो छूट नहीं पाएंगे अच्छे से, तो उसको भी भिगो दिया है। और आलू वाली भी पतीली अभी भीगती हुई रखी है, तो उसके बाद में पहले ये बर्तन धुल के रख देते हैं, फिर वो वाले बर्तन मांजेंगे। और आरब भी हमारे खेलने चले गए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी नहा लेते हैं बर्तन धुल के, फिर उसके बाद में ही आराम करते हैं। और एक दीदी हैं हमारी, जो उनका नाम है सबिता, वो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमारे सभी वीडियो देखती हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो हमारी दीदी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारे सभी बर्तन धुल चुके हैं अच्छे से, और अब लगा देते हैं पोंछा, रसोई में भी लगा दिया अच्छे से पोंछा, और फिर सभी लोग जाएंगे बगिया को। तो इधर हम सभी लोग आ गए थे बगिया, और पास में ही ये खेत खाली हो गए थे, तो इनमें बहुत ही अच्छी घास खड़ी हुई थी, तो सभी लोग अपने अपने जानवर चरा रहे थे। और इधर की साइड बहुत ही अच्छे हरे हरे गेहूँ खड़े हैं, तो हम सभी लोग आ गए थे इधर बगिया को। और हमारी बड़ी अम्मा भी जा रही हैं खेत पर कुछ काम से, तो आरब से बातचीत करने लगी कि आरब कहाँ आए हो घूमने के लिए। और आरब भी बहुत खुश रहते हैं कहीं बाहर घुमाने ले जाओ तो। और अम्मा इधर रखने लगी हैं मिर्चा का अचार। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए